स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बच्चों, पिछली क्लास में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन देख लिया था। बच्चों, आज हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट बच्चों, एल्केन कार्बन 1 से कार्बन 4 तक के एल्केन बच्चों गैसियस स्टेट में देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, कार्बन 5 टू कार्बन 17 तक के एल्केन बच्चों लिक्विड होते हैं। तो इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट नियोपेंटेन। ठीक है बच्चों, कार्बन 18 एंड अबव बच्चों होते हैं वैक्सी सॉलिड। ठीक है बच्चों, ये है इसका फिजिकल स्टेट। बच्चों, दूसरा पॉइंट देखते हैं सॉल्युबिलिटी। तो बच्चों एल्केन नॉन पोलर होते हैं, ये बच्चों पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो बच्चों ये सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। ठीक है बच्चों, क्योंकि एल्केन बच्चों क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। ठीक है बच्चों, तो वाटर में ये डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बच्चों डेंसिटी। बच्चों अगर डेंसिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी इंक्रीज करती है। तो डेंसिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब बच्चों अगर डेंसिटी की बात करें मैक्सिमम, तो मैक्सिमम डेंसिटी देखने को मिलता है बच्चों एल्केन के केस में, वो आता है बच्चों 0.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम डेंसिटी है बच्चों 0.8 ग्राम पर सीसी। ठीक है, अगर बात करें बच्चों वाटर की, तो वाटर की जो डेंसिटी है बच्चों वो आती है 1.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। देख रहे हैं कि एल्केन्स वाटर से क्या होते हैं बच्चों, लाइट होते हैं। दिस मीन्स दैट एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो जो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ इंक्रीज करता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है बच्चों, दूसरा फैक्टर है बॉइलिंग पॉइंट बच्चों सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, सरफेस एरिया वाला फैक्टर कब देखेंगे, फॉर आइसोमर्स। ठीक है, क्योंकि आइसोमर्स के केस में बच्चों मॉलिक्यूलर वेट तो सेम रहेगा, क्योंकि आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बच्चों। ठीक है, तो आइसोमर के केस में बच्चों देखेंगे सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया की बात किस तरीके से देखेंगे बच्चों, एल्केन क्या होते हैं बच्चों, नॉन पोलर। अगर बच्चों ये नॉन पोलर हैं तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है बच्चों वो है वंडरवॉल्स अट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो इनमें वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। ठीक है, अब बच्चों वंडरवॉल फोर्स जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, सरफेस एरिया जितना कम होगा वंडरवॉल फोर्स जो होता है बच्चों उतना ही कमजोर होता है। ठीक है, तो इस वजह से बच्चों जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा।
और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा बच्चों उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा देखने को। कुछ अगर हम एग्जांपल की बात करें तो देखिए जैसे इथेन, प्रोपेन और अगर हम ब्यूटेन को देखें बच्चों तो देख रहे हैं कि मोलिकुलर वेट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इथेन में बच्चों देखिए 2 कार्बन है, प्रोपेन में 3 कार्बन है और ब्यूटेन में बच्चों 4 कार्बन है। ठीक है, तो C2H6 और बच्चों ये C3H8 और C4H10। ठीक है, अगर बॉइलिंग पॉइंट देखें तो बच्चों मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बन जाएगा C2H6, फिर बच्चों C3H8, फिर बच्चों C4H10। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों हमने लिया है पेंटेन, ठीक है, तो बच्चों इसमें देखिए ये पेंटेन और उसी के ही आइसोमर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है एन पेंटेन, बच्चों ये 2 मिथाइल ब्यूटेन और बच्चों ये क्या है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो बच्चों ये सभी के सभी क्या हैं, सबका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है C5H12। ठीक है, तो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला पर देखिए पेंटेन का बच्चों सरफेस एरिया ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा स्ट्रेट चेन होगा बच्चों उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि उतने उस एरिया पे वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं एज ब्रांचिंग इन एल्केन increases boiling point decreases। ठीक है, because force of attraction decreases। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए तो अगर हम बात करें बच्चों 1, 2 और 3 की तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या बनेगा, तो स्ट्रेट चेन कोई भी ब्रांचिंग नहीं बच्चों, ये सबसे आगे हो जाएगा। तो इसमें बच्चों एक ब्रांचिंग है तो ये, अब बच्चों इसमें क्या है 2 ब्रांचिंग आ गई तो बच्चों इसमें मेन चेन में क्या है 5 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन, इसमें 3 कार्बन है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 इस तरीके से बच्चों हमने अरेंज किया। बच्चों एक और देखते हैं, जैसे लिखा है बच्चों हमने ब्यूटेन, फिर है बच्चों 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर हमें इसमें अरेंज करना होता है बॉइलिंग पॉइंट में तो देखिए ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में बच्चों है 4 कार्बन। ठीक है, और 2 मिथाइल ब्यूटेन मतलब बच्चों टोटल 5 कार्बन है। तो 4 कार्बन के कंपेरिजन में 5 कार्बन में मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा। तो अब बच्चों देखिए जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा, तो सबसे पहले आपको देखना है मोलिकुलर वेट। ठीक है, जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्योंकि हम देख रहे हैं बच्चों बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट। तो बच्चों इसमें फर्स्ट और सेकंड में अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट बच्चों सेकंड का ज्यादा होगा फर्स्ट से। ये बात समझ गए, क्योंकि ब्यूटेन 4 कार्बन और 2 मिथाइल ब्यूटेन में टोटल 5 कार्बन है बच्चों। तो 5 कार्बन मतलब क्या है बच्चों, इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है। ठीक है, तो पहला फैक्टर है देखना है आपको मोलिकुलर वेट। जब मोलिकुलर वेट सेम हो जाए तो आपको देखना है सरफेस एरिया या ब्रांचिंग। जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर बच्चों हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट, एल्केन के मेल्टिंग पॉइंट का हमें कोई रेगुलर ट्रेंड देखने को जनरली नहीं मिलता है। बस हम ये कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इवन कार्बन
एल्केन का ज़्यादा होता है एल्केन हैविंग ऑड कार्बन। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब मेल्टिंग पॉइंट बच्चों सिमेट्री पर डिपेंड करता है। मेल्टिंग पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन सिमेट्री। ठीक है, तो सिमेट्री मतलब बच्चों मेल्टिंग पॉइंट एक सॉलिड कंपाउंड्स का फिनोमिना होता है, और सॉलिड्स जो होते हैं अगर उनमें पैकिंग या जितने ज़्यादा सिमेट्रिकल हैं उतना ज़्यादा बच्चों उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से बच्चों उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होते हैं बच्चों उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मोर सिमेट्रिकल कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और बच्चों हम एल्केन बात करें तो इवन एल्केन ज़्यादा सिमेट्रिकल पाए गए इसके कंपैरिजन में, ऑड एल्केन की कंपैरिजन में। ठीक है बच्चों, तो इवन कार्बन एल्केन्स आर फाउंड टू बी मोर सिमेट्रिकल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। दैट्स वाई हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो हमने डिस्कस किया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो अब बच्चों हम बात करते हैं एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों, हम केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं एल्केन की हम पढ़ते हैं। बच्चों हमें पता है कि एल्केन में कार्बन सैचुरेटेड कार्बन होता है। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं बच्चों वो होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर का अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो बच्चों ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों होता है इसमें। ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल के अंदर देखें तो हम कौन कौन सी रिएक्शंस को पढ़ते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों हेलोजिनेशन। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने को मिलती है बच्चों हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के अलावा बच्चों नाइट्रेशन और सल्फोनेशन की रिएक्शंस भी होती हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम देखेंगे तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन के बाद हम देखेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। फिर बच्चों हम देखेंगे आइसोमराइजेशन। ठीक है, फिर बच्चों हम देखेंगे एरोमेटाइजेशन। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे पायरोलिसिस, और इसी को बच्चों हम कहते हैं क्रैकिंग। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं एल्केन की जिनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। हेलोजिनेशन। ठीक है बच्चों, तो हेलोजिनेशन में बच्चों हमने लिया है एल्केन। ठीक है, और हेलोजन के साथ बच्चों रिएक्शन करवाते हैं यूवी लाइट या बच्चों हम हीट का इस्तेमाल करते हैं, और हीट कर रहे होंगे तो बच्चों टेम्परेचर नियरली 250 to 400 डिग्री हम टेम्परेचर लेते हैं बच्चों, और फॉर्मेशन होता है बच्चों RCl प्लस
HX, मतलब RX और HX का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बात करें तो हो क्या रहा है कि हाइड्रोजन की जगह पर हेलोजन आ जा रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ देख रहे हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ X2, बच्चों जो हेलोजन ले रहे होंगे वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। इसमें जो बच्चों रिएक्टिविटी होती है फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर बच्चों क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन मिलता है। तो ये बच्चों इनमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। अब बच्चों अब देखें कि हाइड्रोजन की जगह पर हेलोजन आ जा रहा होता है, तो बच्चों क्या मिलता है कि अब हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा, तो ये R वाला पार्ट बच्चों 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री वाला हो सकता है। मतलब ये बच्चों हाइड्रोजन 3 डिग्री के कार्बन से भी जुड़ा हो सकता है, ये हाइड्रोजन बच्चों 2 डिग्री के कार्बन से भी जुड़ा हो सकता है, या ये हाइड्रोजन बच्चों प्राइमरी कार्बन से भी जुड़ा हो सकता है। तो बच्चों हाइड्रोजन हटा और हेलोजन आया, तो हाइड्रोजन के हटने की रेट क्या है? तो बच्चों रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H, तो हाइड्रोजन के हटने की रेट, चूंकि बच्चों हम कह रहे हैं कि रिएक्शन जो होती है वो फ्री रेडिकल के थ्रू जाती हैं, मतलब इंटरमीडिएट जो बनेगा इस रिएक्शन का वो क्या है बच्चों? फ्री रेडिकल। ठीक है, तो फ्री रेडिकल इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, तो रेडिकल स्टेबल बनेगा 3 डिग्री से, फिर 2 डिग्री, और प्राइमरी वाला रेडिकल बच्चों कम स्टेबल होता है। ठीक है, तो बच्चों हम रेडिकल का जो रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H है वो 3 डिग्री कार्बन से, 2 डिग्री कार्बन से और प्राइमरी कार्बन से, ये इस तरीके का चलेगा। ठीक है बच्चों, और हम जो इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं बच्चों फ्री रेडिकल का है, तो जो फ्री रेडिकल के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि कार्बन कंटेनिंग ऑड इलेक्ट्रॉन बच्चों फ्री रेडिकल होता है। ठीक है, और ये क्या इसकी प्रॉपर्टीज भी देखी थी बच्चों, ये प्लेनर है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, और बनता कैसे है? जनरेट्स ड्यूरिंग होमोलाइसिस, जनरेट्स ड्यूरिंग होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। ठीक है, और जो रेडिकल है, तो रेडिकल एक रेडिकल दूसरे रेडिकल से कंबाइन करता है, रेडिकल कंबाइंस विथ रेडिकल। ठीक है, तो ये एक रेडिकल जब बनता है तो अपने दूसरे रेडिकल से कंबाइन कर सकता है। ऐसी रिएक्शंस के लिए बच्चों सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है नॉन पोलर, नॉन पोलर, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में जैसे CCl4 है बच्चों, CS2 है, हम ऐसे सॉल्वेंट का यूज करते हैं। ये रिएक्शंस बच्चों हीट या लाइट की प्रेजेंस में होती हैं। ठीक है, तो फ्री रेडिकल में कुछ कॉमन जो पॉइंट थे बच्चों जिसको हमने पहले पढ़ा था कि फ्री रेडिकल की रिएक्शन बच्चों हीट या लाइट की प्रेजेंस में होंगी। ठीक है, सॉल्वेंट जो होगा बच्चों वो CCl4 है, क्योंकि बच्चों ये क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो रेडिकल पर कोई चार्ज नहीं, तो सॉल्वेंट भी ऐसे ही चाहिए बच्चों जो कि जिस पर कोई ऐसा चार्ज ना बनता हो। पोलर सॉल्वेंट नहीं चाहिए, जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट है उनमें ये रिएक्शंस आसानी से होती हैं। ठीक है बच्चों, तो हम देख रहे थे कि एल्केन में हेलोजन के साथ एल्किल हैलाइड और HX बनता है। हेलोजन की रिएक्टिविटी देखी, हाइड्रोजन हटा तो हाइड्रोजन के हटने की जो रेट है उसको भी देखा बच्चों हमने। अब बात करते हैं बच्चों कि इसका जो मैकेनिज्म है, ये रिएक्शन की मैकेनिज्म किस तरीके से प्रोसीड करती है। ठीक है, तो बच्चों मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
बच्चों फ्री रेडिकल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म बच्चों बेसिकली 3 पार्ट में ये चलता है। एक फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं बच्चों चेन इनिशिएशन, जिसको हम बच्चों प्यार से CI के नाम से जाना करेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो होता है बच्चों इसका, उसको हम कहते हैं चेन प्रोपगेशन, जिसको हम बच्चों CP के नाम से जानते हैं, ठीक है। और थर्ड पार्ट है इस रिएक्शन का, जिसको हम बोलते हैं चेन टर्मिनेशन, ठीक है, जिसको हम बच्चों CT के नाम से जाना करेंगे, ठीक है। तो फ्री रेडिकल की रिएक्शंस बच्चों 3 पार्ट में प्रोसीड करती हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। जैसा नाम से बच्चों क्लियर है कि चेन इनिशिएशन का मतलब यहाँ से रिएक्शन की शुरुआत होगी। प्रोपगेशन वाला जो स्टेप है बच्चों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ करेगा, ठीक है। और बच्चों जो टर्मिनेशन का रिएक्शन है, यहाँ से रिएक्शन समाप्त हो जाया करेगी, ठीक है। तो बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा हमारे लिए वो क्या है बच्चों, चेन प्रोपगेशन, ठीक है, जिसमें हमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो इसकी मैकेनिज्म का हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए, तो रिएक्शन है बच्चों RH और X2 हीट या लाइट के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं, RX और HX का फॉर्मेशन होता है। तो मैकेनिज्म का जो स्टेप 1 है, जिसको हम CI स्टेप कह रहे हैं, चेन को इनिशिएट करवा रहे हैं। तो चेन इनिशिएशन बच्चों इस हेलोजन से स्टार्ट करते हैं, हीट या जब लाइट लेते हैं बच्चों, तो देख रहे हैं कि इसका बच्चों क्या है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है। तो होमोलिटिक क्लीवेज में बच्चों रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हमने बच्चों इनिशिएट किया है इस हेलोजन से, हमने इनिशिएशन बच्चों RH से एल्केन से स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। तो आपको ये भी समझना है कि इनिशिएट कौन कर रहा है, क्योंकि इनिशिएशन में बच्चों क्या है कि इनिशिएट करने में हम उस पार्ट को कंसीडर करेंगे कि जो कम एनर्जी से पहले ही टूट जाता है। बच्चों ये XX बॉन्ड का एनर्जी कम होता है, इसकी वजह से ये आसानी से ब्रेक हो जाता है और आपको ये ऐसा रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है बच्चों, हेलोजन रेडिकल बन रहा है। हम बच्चों यहाँ से इनिशिएट नहीं कर रहे हैं इस S3 और H, इसको ही हम पहले हीट या लाइट के थ्रू तोड़ते और CH3 रेडिकल या H रेडिकल ऐसे हम यहाँ पर बना रहे होते। तो हमने पहले पार्ट में इसको कंसीडर नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि CH बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगती, तो पहले यही टूट जा रहा है कि लोन पेयर में थोड़ा बहुत तो रिपल्सन की वजह से ये आसानी से ब्रेक हो जाता है। तो X2 का होमोलाइसिस बच्चों क्या है, आसान है, ठीक है। तो हमने रिएक्शन को इनिशिएट किया, हेलोजन रेडिकल बने। अब बच्चों क्या होगा, अब आता है CP का स्टेप, चेन प्रोपगेशन। तो चेन प्रोपगेशन में ध्यान देना है, चेन प्रोपगेशन जो स्टेप है बच्चों किस तरीके से है। तो हमने बच्चों रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट और बनता है इंटरमीडिएट, और यही इंटरमीडिएट आगे जाकर के ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट क्या है बच्चों, रिएक्टेंट एल्केन, ठीक है, क्योंकि पहले हमने हेलोजन का तो इस्तेमाल कर ही लिया। तो बच्चों ये 2 पार्ट है इसके। तो बच्चों ये CP का स्टेप 1 है, CP स्टेप 1 और ये है बच्चों CP स्टेप 2। बच्चों चेन प्रोपगेशन 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ करेगी, रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट का बनना और इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट का बनना। अब बच्चों रिएक्टेंट क्या है, देखिए RH, तो इंटरमीडिएट क्या है, R रेडिकल, जो कि एल्केन फ्री रेडिकल के रिएक्शन है, तो अल्काइल फ्री रेडिकल बनेगा, और प्रोडक्ट क्या है बच्चों आपका RX, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बच्चों क्या आता है, इंटरमीडिएट, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट है क्या, फ्री रेडिकल, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल। बात समझ रहे हैं बच्चों। अब देखिए, तो CP के स्टेप 1 में देखते हैं बच्चों, स्टेप 1
अब ये बच्चों RH प्लस, अब जो इनिशिएट किया है बच्चों, इनिशिएशन स्टेप में जो रेडिकल बना है हम बच्चों उसका इस्तेमाल करेंगे। अब बच्चों ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो H रेडिकल से बच्चों X रेडिकल कंबाइन कर जाएगा तो HX बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है और इंटरमीडिएट क्या बनेगा, R रेडिकल, जिसको हम बोलते हैं बच्चों एल्काइल फ्री रेडिकल। ठीक है बच्चों, हम बच्चों इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि हम लिखते हैं RH प्लस X रेडिकल और यहाँ पर लिखते हैं RX प्लस H रेडिकल। बच्चों कोई समझ रहा होगा कि ऐसे भी हो सकता है कि जैसे H रेडिकल से X रेडिकल कंबाइन किया है वैसे R रेडिकल से भी X रेडिकल कंबाइन करके प्रोडक्ट ही बना देता। तो बच्चों क्या है, ये अनस्टेबल होता है। H रेडिकल क्या है बच्चों, अनस्टेबल है, तो ये फॉर्म नहीं होता। इस वजह से हमने बच्चों इसको ये स्टेप नहीं लिखा है, क्योंकि ऑप्शन में आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप रिप्रेजेंट चेन प्रोपागेशन स्टेप। तो चेन प्रोपागेशन स्टेप का ये पार्ट नहीं है बच्चों। अब देखिए जो CP का सेकंड पार्ट है, अब बच्चों R रेडिकल बना, R रेडिकल अब इस X2 से कंबाइन करेगा बच्चों और फिर से बच्चों ये टूटेगा ऐसे, तो X रेडिकल R रेडिकल से मिलकर के क्या बनेगा बच्चों, RX, और X रेडिकल हो गया बच्चों फ्री। तो देख रहे हैं बच्चों हम कि इस CP के स्टेप में देखिए, तो स्टेप 1 में R रेडिकल बना और स्टेप 2 में R रेडिकल कंज्यूम हो गया। फिर से बच्चों क्या आ गया, X रेडिकल, ये X रेडिकल फिर से कंबाइन कर जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या होती है बच्चों, रिपीट होती रहती है। रिपीट्स 1000 टाइम। ठीक है, तो बच्चों ये क्या रिएक्शन ऐसे ही हजारों बार रिपीट होती रहती है। तो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 1 स्टेप 2 प्रोडक्ट बनता जाएगा, ये रिएक्शन चलती जाएगी। इस वजह से CP स्टेप क्या है, प्रोडक्टिव स्टेप होता है, इसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं बच्चों जो स्टेप है थर्ड, जिसको हम बोलते हैं CT। ठीक है बच्चों, तो CT स्टेप में क्या होता है, टर्मिनेट करना, रिएक्शन को खत्म करना है। तो मतलब क्या है, रेडिकल प्लस रेडिकल का कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, यहां पर रेडिकल प्लस रेडिकल। तो रेडिकल जो बन रहा है इंटरमीडिएट, वो कंबाइन होकर के रिएक्शन को खत्म कर देगा। तो जो भी रेडिकल बने हैं बच्चों सब कंबाइन कर जाएंगे। तो हमने क्या क्या बनाया बच्चों, R रेडिकल बनाया और हमने बच्चों क्या है, X रेडिकल बनाया। तो R रेडिकल और X रेडिकल कंबाइन कर जाएंगे, तो इनके कॉम्बिनेशन में क्या हो सकता है कि R और R रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाएं, तो इस तरीके से रिएक्शन को टर्मिनेट कर लें। ये बच्चों X रेडिकल कंबाइन कर जाएं, ये रिएक्शन को समाप्त कर लें इस तरीके से। या बच्चों एक R रेडिकल एक X रेडिकल आ जाए और ये रिएक्शन को टर्मिनेट कर दे इस तरीके से। तो जो पॉसिबिलिटीज हैं, सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बच्चों बन सकते हैं और वो रिएक्शन को टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हेलोजिनेशन में देखते हैं क्लोरीनेशन। ठीक है बच्चों, तो क्लोरीनेशन में जैसे देखा बच्चों हमने कि CH4 है, क्लोरीन है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोडक्ट बनता है CH3Cl एंड HCl। ठीक है, तो बच्चों क्या है कि एक क्लोरीन आ रहा है, तो ऐसे क्लोरीनेशन को हम बोलते हैं बच्चों मोनोक्लोरीनेशन। बच्चों मोनोक्लोरीनेशन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हमने POC में भी सीखा था। अब बच्चों चूंकि हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं, तो अब एक बार फिर से देखते हैं टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कैसे बनते हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं बच्चों कि अब हमें निकालना है, मोनोक्लोरीनेशन में निकालने हैं बच्चों टोटल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर्स को भी शामिल करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों हम। फर्स्ट एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH3। तो बच्चों क्लोरीनेशन करते हैं
मोनोक्लोरिनेशन करते हैं, यहाँ पर टाइप को आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों ए, बी और ए, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या था बच्चों की जितने टाइप के कार्बन हैं उतने ही टाइप के हाइड्रोजन होंगे और उतने ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनते हैं। बच्चों स्टीरियो बनाने के लिए हमें सारे प्रोडक्ट बनाने हैं और कार्बन अगर कायरल होगा तो हमें उसको भी कंसीडर करना है। तो देखिए बच्चों, तो CH2Cl CH2CH3 प्लस, तो बच्चों दो प्रोडक्ट बने और कोई भी कार्बन कायरल नहीं है, जिसमें बच्चों बने आपके 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल सेकेंड, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है बच्चों। तो यहां पर भी टाइप देखिए बच्चों, ये A टाइप का, ये B टाइप का, ये B टाइप का और ये A टाइप का, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे CH2Cl CH2 CH2CH3 प्लस CH3 CHCl CH2CH3, ठीक है बच्चों। अब देखिए इस केस में ये तो अकेला रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन नहीं है। लेकिन बच्चों यहां पर देखिए, अब ये कार्बन बच्चों कायरल हो गया क्योंकि CH3 HCl और CH2CH3, ठीक है। 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप का अरेंजमेंट है बच्चों। 1 कायरल कार्बन पर 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। 2 कौन से, R हो सकता है और S हो सकता है, ठीक है बच्चों। इसमें अगर बात करें बच्चों टोटल प्रोडक्ट की, आपसे पूछे तो टोटल प्रोडक्ट बन गए कितने, 3, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, CH3 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है बच्चों, हमने इसको लिया। अब बच्चों यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें तो टाइप ऑफ कार्बन देखिए A और ये A, B, C और D, ठीक है। बच्चों इसमें हम 4 जगह हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन को लगा सकते हैं। देखिए एक तो मिला बच्चों CH2Cl और CH CH3 CH2CH3, ठीक है बच्चों। अब B वाले के H को हटा दीजिए तो मिला हमें बच्चों CH3, ये Cl, CH3, CH2CH3, ठीक है बच्चों। हम C और D वाले के भी H को हटा सकते हैं तो मिला हमें बच्चों CH3, CH CH3, CHCl, CH3 और मिल गया बच्चों हमें CH3CH, CH3, CH2, CH2Cl, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या इसमें कोई कार्बन कायरल हुआ, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये कार्बन कायरल हो चुका है क्योंकि सेट H CH3 इथाइल ग्रुप हाइड्रोजन और CH2Cl, तो 1 कायरल कार्बन पर बच्चों मिले 2 प्रोडक्ट, ठीक है। अब बच्चों आप इसमें देखिए तो इसमें कोई भी कार्बन कायरल नहीं है तो इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा। और बच्चों इसमें देखिए ये कार्बन कायरल हुआ, इसके 2 प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। और इसमें देखिए कोई भी कार्बन कायरल नहीं है तो एक ही प्रोडक्ट रहेगा। तो बच्चों देखिए 2 और 2 4 और 5 और 6, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट मिले बच्चों हमें, हो गए बच्चों 6, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। CH3 CH2 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 CH3, ठीक है बच्चों। पेंटेन लिया। अब बच्चों इसमें देखिए क्लोरीनेशन करवाते हैं, मोनोक्लोरीनेशन। बच्चों ये A, B, C, B और A, ठीक है बच्चों। तो देख रहे हैं कि इसमें 3 तरीके के कार्बन हैं और हम 3 टाइप से हाइड्रोजन को हटा सकते हैं। तो एक बार मिला बच्चों आपको CH2Cl, CH2 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 CH3, ठीक है बच्चों। दूसरा मिला आपको CH3 CHCl
CH2 CH2 CH3, ठीक है। थर्ड प्रोडक्ट मिला बच्चों आपको CH3 CH2 CHCl एंड CH2 CH3, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या कार्बन कायरल हुआ, तो बच्चों इस केस में कोई भी कार्बन कायरल नहीं है, ये अकेले रहेगा। यहां पर बच्चों देखिए ये कार्बन कायरल हुआ, तब इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर बच्चों कोई भी कार्बन कायरल नहीं है, क्योंकि ये इथाइल ग्रुप, इधर भी इथाइल ग्रुप सेम है, तो एक ही बना। तो टोटल मिले बच्चों आपको 4 प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 5, तो इसको देखिए, ठीक है। तो बच्चों इस केस में देखिए ये पार्ट सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक की वजह से क्या बच्चों ये ए और ये बी ए और ए टाइप का है। हम ए और बी से हाइड्रोजन को हटा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, और बी वाले से हटा सकते हैं बच्चों कुछ इस तरीके से। अब देखिए बच्चों ए वाले के हटाने के बाद ये कार्बन कायरल हुआ, क्योंकि CH2Cl ये डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन है वो डिफरेंट है, इथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये सेंटर कायरल है बच्चों। इस केस में कायरल नहीं है, तो इसके तो 2 प्रोडक्ट हो गए, इसके 1 हो गए। टोटल की बात करें तो मिले बच्चों कितने, टोटल प्रोडक्ट मिले बच्चों हमें 3, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 6, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो बच्चों हम क्लोरीनेशन करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हमें कितने प्रोडक्ट इसमें मिलते हैं। तो बच्चों देखिए हम देख रहे हैं ए बी और ये सी, ये डिफरेंट है। ये बच्चों क्या है, ये सी, ये बी और ये ए, और ये बच्चों क्या है, ये डी हो गया, ठीक है बच्चों। तो क्योंकि क्या है कि ये इस जगह से ऐसे ये इसका लेफ्ट और राइट पार्ट बच्चों क्या है वो सिमेट्रिक है, तो कुछ इस तरीके से मिला, ठीक है। और ये बच्चों क्या है, ये अलग है CH3, तो ये अलग टाइप का हो गया। तो 4 हम 4 जगह पर इस H को हटा करके क्लोरीन को लगा सकते हैं। देखते हैं बच्चों, तो पहला बना ठीक है बच्चों, दूसरा प्रोडक्ट बना इस बी वाले H को हटा करके, ठीक है बच्चों। तीसरा प्रोडक्ट बन जाएगा इस सी वाले H को हटा करके, ठीक है बच्चों। और चौथा प्रोडक्ट बन जाएगा डी वाले H को हटा करके, इस तरीके से। अब देखिए बच्चों कायरलिटी आती है क्या, बच्चों ये कार्बन कायरल हुआ तो इसके बन गए 2 प्रोडक्ट, ठीक है। अब बच्चों इसमें देखिए इस केस में बच्चों ये कार्बन भी कायरल है और ये कार्बन भी कायरल है, इसमें 2 कार्बन कायरल मिले। मॉलिक्यूल बच्चों अनसिमेट्रिकल है, 2 कार्बन कायरल पर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल 2 पावर 2 के हिसाब से बच्चों इसके बन जाएंगे 4 आइसोमर्स, ठीक है बच्चों। यहां पर देखिए इसमें कायरलिटी नहीं है, एक ही प्रोडक्ट है, और बच्चों इसको देखें अगर तो ये भी बच्चों क्या है, एक ही कार्बन एक ही प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें भी कायरल कार्बन नहीं है। तो बच्चों टोटल देखिए, टोटल प्रोडक्ट, तो टोटल प्रोडक्ट मिल गया बच्चों हमें कितने, 8, ठीक है, 4 2 6 7 और 8, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 7, ठीक है बच्चों।
क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट मोनोक्लोराइड करना है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों टोटल कितना प्रोडक्ट मिलता है इंक्लूडिंग स्टीरियो। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब बच्चों देखिए ये ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, ई टाइप, एफ टाइप और ये जी टाइप, ये सब अलग हैं। कहीं से भी ये मॉलिक्यूल क्या है बच्चों सिमेट्रिक नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 है। अगर आप बीच में किसी बॉन्ड से इसको कट करते हैं तो बच्चों इसका लेफ्ट और राइट वाला पार्ट क्या एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो सभी अलग है। तो इसमें 7 तरीके से हम बच्चों इसमें इस H को हटा करके क्लोरीन लगा सकते हैं और उन सब में चेक करना है कि कहीं कायरल कार्बन तो नहीं आ गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों ये आपसे IUPAC नेम देकर के भी पूछ सकता है। ये क्या है 1 2 3, तो 3 मिथाइल और टोटल कार्बन है बच्चों 6 हेक्सेन। तो 3 मिथाइल हेक्सेन का अगर हम मोनोक्लोराइजेशन करें तो टोटल कितना प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या मिल रहा है, तो CH2Cl, CH2CH, CH3, CH2, CH2, CH3। तो ऐसे केस में बच्चों हमें ये कार्बन कायरल मिल गया। ठीक है, अगर ये कार्बन कायरल है तो बच्चों इसके 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए बच्चों CH3CHCl, CHCH3, CH2CH3। बच्चों अब देखिए ये कार्बन कायरल है और ये कार्बन भी कायरल है। इसमें बच्चों 2 कार्बन कायरल मिले, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, तो इसमें मिल जाएंगे बच्चों 4 प्रोडक्ट। अब बच्चों देखिए CH3, CH2 और ये Cl, CH3, CH2, CH2, CH3। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों ये कार्बन कायरल है, एक कार्बन कायरल हुआ है इसमें ये वाला, और इसके मिलेंगे बच्चों हमें 2 प्रोडक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए बच्चों CH3, CH2, CH, CH2Cl, CH2, CH2, CH3। क्या बच्चों कोई कार्बन कायरल हुआ? हाँ बच्चों ये कार्बन कायरल है, इसके मिलेंगे 2 प्रोडक्ट। ठीक है, और देख लीजिए बच्चों हम आते हैं इसमें डी वाले, तो CH3, CH2, CH, CH3, CHCl एंड CH2, CH3। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब बच्चों ये कार्बन कायरल है क्योंकि इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन CH2, CH3, Cl और ये वाला ग्रुप आ गया। अब बच्चों आप इसको देखिए, ये कार्बन भी कायरल है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ अरेंजमेंट क्या है बच्चों डिफरेंट है। तो ये मॉलिक्यूल बच्चों क्या है अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल होने की वजह से इसमें 4 प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों ई को चेक करते हैं। तो अभी भी देखिए बच्चों ये कार्बन कायरल है और ये कार्बन कायरल है। ठीक है, तो इसके भी मिल गए बच्चों 4 प्रोडक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट में देखिए बच्चों तो CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH2 एंड CH2Cl। तो बच्चों इसमें एक ही कार्बन कायरल है, इसके मिल गए बच्चों हमें 2 प्रोडक्ट। तो अगर हम काउंट करें बच्चों तो ये 4 to 6 और ये हो गया बच्चों 10 और ये हो गया 12, 14 और 14 और 2 16 और 4 20। तो टोटल अगर प्रोडक्ट देखें बच्चों आप तो मिलते हैं बच्चों हमें 20। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक करते हैं नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। कुछ और एग्जांपल बच्चों देख लेते हैं। ठीक है बच्चों देखिए ठीक है, तो पेपर में बच्चों छोटे छोटे एग्जांपल ही पूछे आते हैं। अगर हम बच्चों इसकी बात करें तो आप देख लीजिए A, B, C और C 3 तरीके से बना सकते हैं, बना लीजिए। तो एक तो मिला बच्चों CH2Cl प्लस CH3 और Cl। ठीक है, और
CH3 और ये Cl। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें तो कैरेलिटी नहीं आई तो ये तो एक ही रहेगा, और यहाँ पर भी कैरेलिटी नहीं आती है तो बच्चों ये भी एक रहेगा। अब इसमें देखिए बच्चों दो सेंटर कायरल हैं, तो टू सेंटर कायरल पर बच्चों इसके 3 प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, 3 कौन से हमने बनाए थे बच्चों, एक तो ये सिस वाला इस तरीके से बच्चों, और एक ट्रांस वाला, ये तो सिस वाला तो बच्चों क्या था ऑप्टिकली, बच्चों इसमें 4 प्रोडक्ट बनेंगे टोटल। तो सिस वाला क्या है बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव, तो सिस ऑप्टिकली एक्टिव, और ट्रांस भी क्या है बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव। तो जब ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसका मिरर इमेज भी बनेगा, ये और इसका मिरर इमेज इसके 2 हो गए, और ये और इसका मिरर इसके 2 हो गए, तो टोटल बन गया 4। तो 4 और 2 6, तो टोटल प्रोडक्ट मिला बच्चों हमें इंक्लूडिंग स्टीरियो, वो मिले बच्चों इसमें कितने 6। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल देखते हैं। बच्चों इसमें देखते हैं, यहां देखिए ये A B और ये C और ये C और ये आ गया बच्चों D। ठीक है, इतने तरीके से हम H को हटा सकते हैं। तो देखिए एक तो मिला बच्चों CH2Cl, ठीक है बच्चों, दूसरा देखिए CH3Cl, ठीक है, फिर देखिए बच्चों CH3Cl कुछ ऐसे, और ये Cl और CH3 ऐसे। ठीक है, तो बच्चों इसमें कैरेलिटी तो नहीं है, ये तो अकेला रहेगा, ये भी कायरल नहीं है तो ये अकेला रहेगा। अब बच्चों इसमें देखिए 2 कायरल सेंटर, तो 2 कायरल सेंटर और मॉलिक्यूल कैसा अनसिमेट्रिकल, तो इसके जैसे ही बच्चों सेमी 4 केस बनेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें देखिए सेंटर कोई कायरल नहीं है, लेकिन हम इसके बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हैं, एक सिस और ट्रांस, क्योंकि ये ऐसे मॉलिक्यूल ऐसे सिमेट्रिक है, तो इसमें क्या है बच्चों साइक्लिक है, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हैं सिस और ट्रांस। कायरल कार्बन नहीं है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी इसमें देखने को नहीं मिलेगी। तो टोटल प्रोडक्ट आप देखिए बच्चों, तो 4 और 2 6 और ये 1 7 और 1 8, बच्चों इसमें मिले हमें टोटल प्रोडक्ट मिल गए 8। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं। हमने लिया है बच्चों 2 मिथाइल ब्यूटेन, और बच्चों हमने किया है मोनोक्लोरिनेशन। ठीक है, मोनोक्लोरिनेशन। ठीक है बच्चों, हमें मिले P प्रोडक्ट्स मिले। ठीक है, और फिर बच्चों हमने किया है इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो बच्चों हमें Q प्रोडक्ट्स मिले हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, और बच्चों हमसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ P एंड Q प्रोडक्ट्स रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है बच्चों, ये हमें निकालना है। तो बच्चों देखिए सिंपल सी बात है, अभी हमने बच्चों इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। CH3 CH CH3 CH2 CH3। ठीक है बच्चों, ये है 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर हम बच्चों P की बात करें तो P कितने होंगे, A B C D और E। ठीक है बच्चों, बच्चों ये A है। देखिए हम इन सभी जगह पर क्लोरीन लगाते हैं, और हमने देखा भी बच्चों कि इसके 6 प्रोडक्ट बने थे। तो CH2Cl CH CH3 एंड CH2CH3 प्लस दूसरा बना बच्चों CH3 और ये Cl CH3 CH2CH3 बना। ठीक है, तीसरा प्रोडक्ट बना बच्चों आपका ये और लास्ट बना बच्चों आपका ये।
अब बच्चों देखिए इसमें ये कार्बन कायरल हुआ था, इसके दो प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। इसमें कोई कार्बन कायरल नहीं है तो एक ही, और बच्चों इसमें ये कार्बन कायरल हो गया तो इसके दो, और इसमें कोई भी कार्बन कायरल नहीं है तो इसमें वन, ठीक है। तो टोटल जो P है बच्चों, तो P हो गया बच्चों कितना 6, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या करता है। तो बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन है, ठीक है। ये क्या है बच्चों कि इनैंसियोमर्स को सेपरेट नहीं कर पाता है, ठीक है बच्चों। इनैंसियोमर्स आर नॉट सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो बात क्या है बच्चों की इनैंसियोमर्स फिजिकल जो सेपरेशन का मेथड जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, इससे सेपरेट नहीं हो पाते। तो कुछ सेपरेट क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि बच्चों ये दो है ना, इन दो को वो दो नहीं समझता, इसको एक ही मानता है, इन दो को दो नहीं समझता। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो P तो बच्चों 6 मिला, लेकिन Q कितना मिलेगा 4, ठीक है, क्योंकि ये दो हैं, इनको दो नहीं मानता कि दो कब है, क्योंकि इनका एक इनैंसियोमर भी रहा होगा। तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बच्चों इनैंसियोमर को पहचानता ही नहीं है, तो वो क्या कहता है ये एक है, उसको भी ये लगता है ये तो अकेला ही है, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। इनको भी दो नहीं मानता, उसको भी एक मानता है। तो आप देखो कितने प्रोडक्ट हैं, 1 2 3 4, तो 4 प्रोडक्ट्स है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद जो क्यू मिलेगा वो बच्चों आपका वही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के नंबर के बराबर ही है, ठीक है बच्चों। बात समझ रहे हैं, इस चीज को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि बच्चों हमने लिया है CH3 क्या है बच्चों, इथेन और क्लोरीन रिएक्शन करवाते हैं बच्चों लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। हमने क्या लिया है बच्चों, इथेन को एक्सेस में ले लिया, ठीक है। फिर P एक प्रोडक्ट बना। दूसरे केस में बच्चों हमने क्या लिखा है, CH3 प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब की बार बच्चों हमने क्या किया है, क्लोरीन को एक्सेस में ले लिया है और Q बना, ठीक है। तो आपको ये बताना है बच्चों P और Q ये क्या प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। तो बच्चों जब हम इथेन को एक्सेस में लेते हैं तो बनेगा बच्चों CH3CH2Cl, ठीक है। और बच्चों जब हम क्लोरीन गैस को एक्सेस में लेते हैं तो क्लोरीन गैस के ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल इसी पर अटैक करेंगे। तो जब अटैक करेंगे तो इसके सारे हाइड्रोजन को खा जाएंगे तो बच्चों उसका मतलब क्या हुआ कि ये मिला बच्चों C2Cl6, मतलब बच्चों क्या CCl3 ये बन जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट्स obtained from monochlorination of number 1 butane, number 2 2-methyl butane, ठीक है बच्चों। हमने देखा कि मोनोक्लोरिनेशन तो करते हैं, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका परसेंटेज यील्ड क्या है, कितना परसेंटेज बनते हैं, उस चीज को हम बच्चों निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए तो ब्यूटेन है बच्चों CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। इसमें बच्चों हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं और इन दोनों प्रोडक्ट का क्या परसेंटेज है वो हमें देखना है। तो एक प्रोडक्ट मिला बच्चों हमें CH2Cl CH2 CH2 CH3 प्लस, दूसरा प्रोडक्ट मिला बच्चों हमें ये CH3 CHCl एंड CH2 CH3, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों ये A वाले से बना है और ये B वाले से बना है, तो इस A और B का क्या परसेंटेज है वो हमें निकालना है। इसमें देखते हैं रिएक्टिविटी रेशियो। तो बच्चों रिएक्टिविटी रेशियो देखने को मिलता है बच्चों 5, 3.8 और 1,
ये बच्चों 3 डिग्री हाइड्रोजन का है, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन का है, और ये बच्चों है आपका 1 डिग्री वाले H का है। ये रिएक्टिविटी रेशियो है, ये एक्सपेरिमेंटली बच्चों मिला है, ठीक है। और आप इसको याद रख सकते हैं, और कभी कभी बच्चों ये पेपर में आपको मेंशन किया रहता है कि रिएक्टिविटी रेशियो ये है और इनमें से आपको परसेंटेज बताना है। तो आपको दोनों तरीके से दिया भी हो सकता है और नहीं भी दिया हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो आप देखिए, अब बच्चों इसमें अगर हम बात करें तो अब ये A और ये A बच्चों एक जैसा है, ठीक है। तो इनमें बच्चों कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। तो इनका जो रिएक्टिविटी रेशियो मिलेगा बच्चों 6:1, क्योंकि ये बच्चों 1 डिग्री का है, ठीक है। और 1 डिग्री कैसे, कितने हाइड्रोजन है? 6 है, 6 है, और उनका रेशियो है रिएक्टिविटी में मिला 1, तो 6:1 मिला। अब बच्चों ये कैसे हैं? ये तो 1 डिग्री का, ये 1 डिग्री के, और ये बच्चों 2 डिग्री के, ये 2 डिग्री के, और ये दोनों बच्चों एक जैसे हैं। तो 4 इंटू कितना हुआ बच्चों? 3.8। रिलेटिव रिएक्टिविटी रेशियो ये मिला बच्चों हमें 6:1 और 4:3.8, ठीक है बच्चों। अब देखें बच्चों कि परसेंटेज ऑफ ए प्रोडक्ट, ये मिलेगा बच्चों 6 डिवाइड बाय, तो इसका टोटल निकालेंगे बच्चों, तो टोटल रिएक्टिविटी मिली बच्चों हमें, टोटल रिएक्टिविटी आ गई बच्चों 6, और इसमें से मिलेगा बच्चों 2, 15.2, ये मिला बच्चों आपको 21.2, ठीक है। तो बच्चों जिसमें से परसेंटेज निकालना है तो ए का डिवाइड बाय टोटल करेंगे, तो मिला बच्चों आपको क्या? 21.2 इंटू 100, ठीक है। इस तरीके से निकालेंगे परसेंटेज ऑफ बी प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। तो परसेंटेज ऑफ बी में क्या मिलेगा? बी का रिएक्टिविटी कितना है बच्चों? 15.2 डिवाइड बाय टोटल रिएक्टिविटी 21.2 इंटू 100, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम इसमें परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं बच्चों परसेंटेज ऑफ बी प्रोडक्ट वो ए से ज्यादा है। वो यहां से भी देख सकते थे बच्चों कि टोटल रिएक्टिविटी है 21.2, उसमें पार्टिसिपेशन है जो बी वाले का, ये बी वाला है, और ये बच्चों ये ए वाला है। तो बी वाले का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ज्यादा परसेंटेज होगा, ए वाले का पार्टिसिपेशन है तो बच्चों ये कम परसेंटेज होगा। कई बार परसेंटेज का ऑर्डर भी पूछ लेता है, तो यहाँ से भी देख के समझ में आता है परसेंटेज ऑफ बी ग्रेटर देन परसेंटेज ऑफ ए प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। अब हम बच्चों देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन 2-मिथाइल ब्यूटेन का। बच्चों 2-मिथाइल ब्यूटेन में देखिए CH3CH CH3 CH2 CH3। बच्चों इसमें देख रहे हैं हमें मिल रहे हैं बच्चों प्रोडक्ट A, B, C और D, और ये रहा बच्चों आपका A। इसमें बन रहे हैं बच्चों 4 डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इन सभी का परसेंटेज निकालना है। तो 4 प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं और वो कितने कितने परसेंटेज में है वो हमें देखना है। तो बच्चों देखिए ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये बच्चों 3 डिग्री और ये 2 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों ये सभी 1 डिग्री एक जैसे नहीं है, क्योंकि इसमें से डी प्रोडक्ट बन रहा है और इसमें से ए वाला प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसको देखिए बच्चों हमने बनाया जो वो है CH2Cl और CH3 CH2 CH3, और बच्चों हमने बनाया CH3 क्लोरीन CH2 CH3, और बच्चों हमने एक प्रोडक्ट और बनाया सी वाले से जो बनाया CH3 CH CH3 CHCl और CH3, ठीक है बच्चों। और फाइनली हमने डी वाले से भी बना लिया, वो मिला CH3 CH CH3 CH2 एंड CH2Cl, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम इसमें भी यही काम करते हैं जो कि पहले वाले में किया, ठीक है। तो बच्चों देखिए अगर ए में देखें तो 1 डिग्री के H कितने हैं?
वो है 6, ठीक है। अब बच्चों डी वाले में देखिए 1 डिग्री के एच क्या है बच्चों 3, ठीक है, और सी वाले में 2 डिग्री एच है 2, और बी में क्या है बच्चों आपके पास 3 डिग्री एच है जो कि 1। अब हम निकालते हैं बच्चों रिएक्टिविटी, रिलेटिव रिएक्टिविटी रेशियो, ठीक है। तो बच्चों देखिए वो निकालेंगे बच्चों ए, बी, सी और डी में, ठीक है। तो ए में क्या है बच्चों 1 डिग्री का है तो ये मिलेगा बच्चों 6 × 1, बात समझ गए। बी वाला क्या है बच्चों 3 डिग्री का है तो 3 डिग्री में मिलेगा बच्चों हमें कितना, तो हमने देखा था बच्चों रेशियो क्या है 5, 3.8 और 1, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है, ठीक है। तो बी वाले मिलेगा बच्चों 5 × 1। सी वाला बच्चों क्या है, सी वाला क्या है बच्चों ये 2 डिग्री वाला है तो ये मिलेगा बच्चों हमें, तो 2 डिग्री के लिए 2 हाइड्रोजन है बच्चों तो 2 × 3.8, और डी में बच्चों 3 हाइड्रोजन है तो 3 और 1 डिग्री का है तो ये मिला बच्चों हमें, इसका जो रेशियो आया 3 × 1। अब बच्चों हम निकालते हैं टोटल, तो टोटल रिएक्टिविटी मिलेगी बच्चों हमें सबका सम, मिलेगा बच्चों 21.6, ठीक है। अब हम निकालते हैं बच्चों परसेंटेज यील्ड, बच्चों परसेंटेज यील्ड हम देख सकते हैं कि इन सब में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होगा, तो आप बच्चों देखिए सबसे ज्यादा ये 7.6 है, ठीक है। तो टोटल रिएक्टिविटी 21.6 है, उसमें पार्टिसिपेशन बच्चों 7.6 सी वाले का ज्यादा है, तो परसेंटेज यील्ड बच्चों सी का सबसे ज्यादा मिलेगा, ये सी के बाद देखें बच्चों ये 6 है ए वाला, ठीक है। और इसके बाद देखिए 5 है बी वाला, और डी वाले का जो पार्टिसिपेशन इस टोटल में से कम है तो डी वाला बच्चों क्या है पीछे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर परसेंटेज भी देखना चाहते हैं कि परसेंटेज जो सी प्रोडक्ट का है वो कितना होगा, तो सी की टोटल पार्टिसिपेशन है बच्चों 7.6, और टोटल कितना है बच्चों सबका मिलाकर के 21.6 × 100। इस तरीके से हम परसेंटेज ऑफ निकाल सकते हैं सी प्रोडक्ट कितना है। ऐसे ही देखिए बच्चों ए का भी बताया जा सकता है, तो ए का क्या है बच्चों 6 डिवाइड बाय टोटल × 100, इससे आप परसेंटेज निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। और फिर देखिए बच्चों तो सी के बाद हम बच्चों बी का देख लेते हैं, बी का कितना है परसेंटेज, तो बी के लिए क्या करते हैं बच्चों बी का कितना है बच्चों 5 डिवाइड बाय 21.6 × 100, और डी की बात करें बच्चों तो डी के लिए कितना है 3, तो 3 डिवाइड बाय टोटल 21.6 × 100, ठीक है। ये कैलकुलेशन करके आप इन सबका परसेंटेज भी देख सकते हैं। तो ऐसे केसेस में सभी का परसेंटेज नहीं पूछेगा मैक्सिमम यील्ड किसका है तो आप यहीं से देख के बता सकते हैं, मिनिमम यील्ड किसका होगा वो भी बता सकते हैं, ऑर्डर क्या आएगा हम वो भी बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं ब्रोमिनेशन, ठीक है। तो बच्चों हमने रिएक्टिविटी देखा था एक हेलोजेंस में, क्लोरीन और ब्रोमीन में, ठीक है। तो हेलोजेंस में अगर हम क्लोरीन और ब्रोमीन को कंपेयर करें तो क्लोरीन का रिएक्टिविटी ज्यादा है और ब्रोमीन का रिएक्टिविटी बच्चों क्या है कम है। हम कह सकते हैं यहां पर क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव बट लेस सेलेक्टिव, ठीक है बच्चों। वाइल bromine is less reactive but more selective, ठीक है। तो जो क्लोरीनेशन में हमने देखा था कि अगर ए बी सी डी टाइप के कार्बन है और उनसे अटैच हाइड्रोजन भी ए बी सी डी टाइप के हैं तो वो क्या करता है कि क्लोरीन उन हाइड्रोजन को हटा करके खुद आ जाता है तो सभी जगह चला जाता है।
लेकिन बच्चों ब्रोमीन के केस में ऐसा नहीं है। तो अगर हम बच्चों यहाँ पर बात करें कि जैसे ये CH3 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है, इसमें देख रहे हैं कि बच्चों ये A और ये A और B C और D, अगर बच्चों हम इसमें ब्रोमिनेशन करवाते हैं और प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें तो मेजर प्रोडक्ट बच्चों यहां से ऑब्टेन होगा। ये बच्चों जो 3 डिग्री का कार्बन है, ठीक है, तो प्रोडक्ट जो मिलेगा बच्चों हमें CH3 यहाँ पर Br और CH2 CH3, ये है मेजर प्रोडक्ट। क्योंकि बच्चों इसमें रिएक्टिविटी मिलती है ब्रोमिनेशन में 1682 और 1 का रेशियो, ये 3 डिग्री के H को हटाने का 2 डिग्री H और ये प्राइमरी H, ठीक है। तो बच्चों देख रहे हैं कि 3 डिग्री के H को हटाने का रिएक्टिविटी इसमें बहुत ज्यादा है, तो इसका परसेंटेज भी बच्चों बहुत ज्यादा आएगा यहाँ से। इस वजह से ये अब इन सभी मतलब सभी तरह के हाइड्रोजन को नहीं हटाएगा, सिर्फ ये उस हाइड्रोजन को हटाएगा जो 3 डिग्री वाला होगा या जिससे रेडिकल स्टेबल बन रहा होगा, ठीक है बच्चों। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, अगर हम इसमें बात करें और रिएक्शन करवाते हैं बच्चों तो मेजर प्रोडक्ट बनाना होगा। बच्चों आप 3 डिग्री वाले को ढूंढ लीजिए, इसी से बन जाएगा। तो ये आ गया ब्रोमीन, ठीक है। अब अगर हम बच्चों यहां पर कहें, अगर हम इसमें ब्रोमिनेशन करवा रहे होते तो आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछता। तो बच्चों ये 1 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, 2 डिग्री का और ये 1 डिग्री का, तो जो 2 डिग्री वाला है वहां से मेजर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि 1 डिग्री से ज्यादा रिएक्टिविटी मिलता है बच्चों 2 डिग्री का, तो इसका रेशियो भी ज्यादा आएगा, मतलब परसेंटेज भी ज्यादा आएगा, ठीक है बच्चों। फ्लोरिनेशन, ठीक है बच्चों, हमने रिएक्टिविटी देखा था हैलोजेंस की रिएक्टिविटी में बच्चों फ्लोरीन सबसे आगे था, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बच्चों क्या कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से फ्लोरिनेशन रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, इसकी वजह से बच्चों क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को भी तोड़ देता है। इट कैन ब्रेक कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑल्सो, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें RCH2 CH3, ठीक है बच्चों, और हम ले रहे हैं बच्चों फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से बच्चों ये डार्क में भी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो मिल क्या रहा है बच्चों, RCH2 CH2F प्लस बच्चों RCHF CH3, मतलब बच्चों इसके H को हटा के फ्लोरीन लगा सकते हैं, इसके H को भी हटा के फ्लोरीन लगा सकते हैं। बच्चों ये कार्बन कार्बन बॉन्ड भी तोड़ता है, तो कार्बन कार्बन का ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। तो यहां मिलेगा बच्चों RF प्लस CH3 CH2F प्लस बच्चों ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट सकता है। तो यहां मिलेगा बच्चों CH3F प्लस RCH2F, ठीक है। तो इस तरीके से हम मिल सकते हैं बच्चों, हमें वी गेट ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और बच्चों एक तरीका इसमें ऐसा भी है कि अगर हम रिएक्शन को ऐसे करवाते हैं RCH2 CH3 और फ्लोरीन के साथ नाइट्रोजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, तो ये क्या करता है बच्चों, इस रिएक्शन मिक्सचर को डाइल्यूट कर देता है, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी को थोड़ा सा कम करता है। तो रिएक्टिविटी को कम करता है, उससे क्या है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं टूटता। तो हमें बच्चों यहां पर मिल जाता है RCH2 CH2F प्लस RCHF, ठीक है।
तो इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन, इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन और इनर्ट सॉल्वेंट रिएक्शन मिक्सचर इज डाइल्यूटेड। ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर डाइल्यूट हो जाता है, उससे क्या है कि बच्चों कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होती है। ठीक है बच्चों, रिएक्शन देखते हैं। आयोडीनेशन, तो आयोडीनेशन इज स्लो, ठीक है, तो बच्चों देख रहे हैं कि आयोडीन की रिएक्टिविटी ये सबसे कम थी। ठीक है, आयोडीनेशन is carried out in the presence of oxidizing agent such as HNO3, HiO3। ठीक है, तो जरूरत क्यों पड़ती है बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की? ठीक है बच्चों, क्या ये रिएक्शन अगर आयोडीन मतलब आयोडीनेशन बच्चों अगर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लिया, ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि HI इसके साथ कंबाइन करके फिर से एल्केन बना देता है। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है बच्चों, रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाता है। लेकिन बच्चों ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है कि जैसे ही HI बना और हमने बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया हुआ है, ये HI को क्या आयोडीन में चेंज कर देता है। ठीक है, इसकी वजह से अगर HI रहेगा नहीं तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो पाएगी। तो हम आयोडीनेशन की रिएक्शन बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाते हैं, जिससे कि ये HI को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है और ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहती है। ठीक है बच्चों।